कोई अकीदा या कोई दीन नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गैर मुस्लिमों के बारे में अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया वो बिल्कुल वैसे ही है, और मुसलमानों के बारे में जो कुरान पाक में बताया गया, मुसलमान बिल्कुल वैसे नहीं है। आप पाकिस्तान के किसी थाने में चले जाएं तो वहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म होता है, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। पाकिस्तान की कचहरियों में जाएं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 200 रुपये में किराए का गवाह मिल जाता है, और वहाँ पर लिखा होता है कि शिरक के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो झूठी गवाही देना है। आप अदालतों में चले जाएं, वहाँ पर इंसाफ सरेआम बिकता है, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है और लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ से फैसले करो। हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो जहालत का गढ़ हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। हमारे अस्पताल जो हैं वो मौत बांटते हैं, मरे हुए मरीजों से भी बिल लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी दुनिया की जान बचाई। हमारे बाजार झूठ, बददियानती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, धोखाधड़ी से भरे पड़े। जब तक हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों से मसावी सलूक नहीं करेंगे, जब तक रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को एक आंख से नहीं देखेगी और एक जैसी तवज्जो पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं देगी, तो ये तफरीक बरकरार रहेगी। और इस तफरीक के इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं जो मेरे इल्म में भी आती हैं और आपके इल्म में भी आती हैं। इस ईद पे जो चंद रोज़ पेशतर पाकिस्तान में लोगों ने मनाई, एक वीडियो क्लिप मुझे मौसूल हुआ जिसमें सरकारी वर्दी में मलबूस एक पुलिसमैन जो है वो एक खातून के घर में दाखिल होता है और उस खातून से उसके अकीदे के बारे में सवालात करने शुरू करता है। जनाबे वाला, ये कौन सी रियासत में हक किसी को दिया जाए कि वो इस चीज के लिए जवाबदेह हो जाए कि उसके घर में जो कुर्बानी का गोश्त आया है उसका तल्लक किस अकीदे से तल्लक रखने वालों से है, या जो गोश्त उसने दूसरों में तकसीम किया है वो किस अकीदे के लोगों के लिए थे। हमारे मजहब में, मुसलमानों के मजहब में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त तुम्हें मस्कीनों में तकसीम करना है, तुम्हें यतीमों में तकसीम करना है, तुम्हें बेवाओं में तकसीम करना है, तुम्हें उन गरीबों में तकसीम करना है जो गोश्त खाने की इस्तात नहीं रखते। लेकिन यहां पर सवाल जवाब ये होता है कि यतीम, मस्कीन, गरीब नहीं जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसका अकीदा क्या है? सरदार उमर बोरगेज साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जिसको गोश्त दिया जा सकता है या गोश्त नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, लेकिन इस तरह के वाकयात हमारी अकलियत जो है पाकिस्तान में रहने वाली और जिनका अकीदा अक्सरियत के अकीदे से मुख्तलिफ है, वो तमाम इस तरह के इम्तिहानों से गुजरते हैं। उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं रहती, उनके घर महफूज नहीं रहते, उनके लिए ख़तरात पैदा होते हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है और वो सारा साल तक जेल में रहता है, कभी किसी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इस चीज़ का भी अहद करें कि ये पार्लियामेंट उन तमाम कवानीन को ख़त्म करे जिन कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ लेकर, जिन कवानीन का बहाना इस्तेमाल करके पाकिस्तान के शहरियों पर उनकी ज़िंदगियों को तंग किया जाता है, ताकि हम एक ऐसा पाकिस्तान तरतीब दें, एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें रहने वाला हर शहरी इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, जिसमें रहने वाला हर शहरी अपनी ज़बान,
اپنے جغرافیے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان اس کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔